कार्यक्रम ई कंटेंट एवं वीडियो में मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लक्षित विद्यार्थी बीकॉम प्रथम वर्ष के हैं। इसमें इलेक्टिव व्यावसायिक गणित की इकाई 2 के मॉड्यूल नंबर 2.3 को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन युगपत समीकरण में रेसिप्रोकल इक्वेशन देखेंगे, प्रॉब्लम रीडिंग टू नंबर एंड डिजिट्स और फ्रैक्शन भिन्न से संबंधी हम सवाल देखेंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे युगपत समीकरण में व्युत्क्रम विधि रेसिप्रोकल मेथड के व्युत्क्रम के प्रश्न दिए हों तो उन्हें कैसे हल करते हैं। साथ ही देखेंगे संख्या संबंधी समीकरण, ये हमें स्लाइड नंबर 12 पर मिलेगा, 12 के बाद, और भिन्न संबंधी समीकरण 14 और उसके बाद की स्लाइड्स में आप देखेंगे। इस व्याख्यान का जो उद्देश्य है, जो लर्निंग आउटकम्स है, वो सबसे पहली बात कि इबारत को संख्या में कैसे बदला जाता है, अंकों में कैसे व्यक्त करके प्रश्न हल किया जाता है, ये विद्यार्थी सीखेंगे। साथ ही अंकों संबंधी, इकाई दहाई संबंधी प्रश्नों को देखेंगे और भिन्न संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, उसका क्या विधि होती है उसकी, ये भी आप विस्तार से इस व्याख्यान में समझेंगे। हम शुरू करते हैं व्युत्क्रम विधि। देखिए, व्युत्क्रम से आशय है 1/, x का व्युत्क्रम होगा 1/x, 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। यह रेसिप्रोकल यानी एक में किसी संख्या का भाग दो तो वह उस संख्या का व्युत्क्रम कहलाता है। तो ये तो हो गया व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम के प्रश्न जो होते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर यदि दिया है तो उसको कैसे हल करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात होती है। इसको आपको सीखना है। 2 तरीके हैं उसके भी, सीधे भी हल कर सकते हैं आप और एक नया समीकरण बनाकर कर सकते हैं। हम नया समीकरण बना के जो इसी विधि है उसको पहले देखेंगे कि यदि हम समझे 1/x बराबर a मान लें और 1/y बराबर b मान लें तो समीकरण का स्वरूप क्या होगा, ये थोड़ा सा देखेंगे आप। अब देखिए 3/x है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 1/x। ये 3x को हम 3 गुणित 1/x भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एकम 3/x। इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 1/y। तो अब यहाँ 1/x बराबर a है तो ये हो गया 3a, ये हो गया 2b बराबर 1। तो ये समीकरण में हमने इसको इस तरीके से बदला तो पहला समीकरण हो जाएगा 3a + 2b बराबर 1, और उसी प्रकार दूसरा समीकरण हो जाएगा 5a + 4b बराबर, ये 13/8 है तो ये 13/8। तो ये पहला स्टेप थी कि हमने 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मानकर इन समीकरणों को इस रूप में परिवर्तित किया। अब इस रूप में परिवर्तित करने के बाद सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये पुराने जो तरीके थे आपके, किसी भी तरीकों को लगा दीजिए। 5 विधि देखी थी आपने, विलोपन विधि देखी थी, प्रतिस्थापन विधि देखी थी, तुलनात्मक विधि देखी थी, वज्र गुणनफल विधि देखी थी, लेखा चित्री तो चलो प्लॉट ग्राफ पे प्लॉट करना होता है, पर ये 4 विधि में से कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। सामान्यतः जो इस्तेमाल में होती है विलोपन विधि ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ करते हैं हम समीकरण 1 में यदि हम 2 का गुणा करें तो इसमें भी b और b दोनों में मिल जाएंगे। अब दोनों प्लस है तो घटाने पर होगा। चलिए कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में हमने 2 का गुणा किया तो ये हो गया 6a + 4b बराबर 2। इसमें 2 का गुणा करके लिखा। अब चूंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है 4b, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इसमें से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। चलिए घटा देते हैं।
समीकरण नंबर 2 घटाए तो क्या हुआ देखो, ये 6a प्लस 4b बराबर 2 और ये 5a प्लस 4b बराबर 13/8। तो ये 4b से 4b कैंसिल हो गया, 6a में से 5a गया तो कितना बचा, a बचा, और ये 2 माइनस 13/8। इसको भी हल कर लेते हैं हम। 8 इसका एलसीएम आया, लघुत्तम आया, तो 8 दूनी 16 माइनस 13, 16 में से 13 गया तो 3/8 आ गया a का मान। यह हमने a का मान अभी निकाला है। अब b का मान निकालेंगे। इसके बाद ये जो मान है ये इन समीकरणों में रखेंगे। जब आप 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तब x और y के मान ज्ञात होंगे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमने जो मान निकाला था इसको यहीं रखा है, a बराबर 3/8। अब दो समीकरण थे हमारे पास, 3a प्लस 2b बराबर 1 और 5a प्लस 4b बराबर 13/8। किसी में भी मान रख देते हैं हम। देखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं a का मान। समीकरण 2 में रखा तो क्या हुआ, 5a की जगह 3/8 रख दिया, प्लस 4b बराबर 13/8। 5 में इससे जब गुणा करते हैं तो याद रखिएगा, ये जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ये 5 यानी 5/1 है, तो इसका अंश का अंश में ही गुणा होगा, हर में गुणा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 15/8। ये हो गया 15/8 प्लस 4b बराबर 13/8। 15/8 को पक्षांतर कर दिया हमने, तो 4b बराबर 13/8 में से 15/8 गया, क्योंकि माइनस 8 दोनों का लघुत्तम आया, 13 में से 15 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो माइनस सामने आ गया, तो माइनस 2/8 ये हुआ 4b बराबर। अभी b का मान निकालना है, तो b का मान हो जाएगा, ये 4 जो पक्षांतर होगा ये नीचे चले जाएगा, तो ये 2/8 था, 8 में 4 का गुणा हो जाएगा। अब 8 में ये 2 से काट दो 2 बार, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया b बराबर -1/16, 1/16 माइनस में। a का मान हमने निकाला था 3/8 और b का मान ये था। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने 1/x बराबर a माना था और 1/y बराबर b माना था, वहां a और b का मान रखेंगे। चलिए रख देते हैं। तो 1/x बराबर a बराबर क्या आया, 3/8। जो हमने मान निकाला था ये मान यहां रख दिया। अब 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 8 हो जाएगा। 3x बराबर 8 हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/3। समझ में आई बात आपको? ये 3x बराबर 8, 3 को पक्षांतर किया तो 8/3, तो x का मान आ गया आपका 8/3। इसी प्रकार हम 1/y बराबर b रखेंगे। b बराबर है 1/16, तो ये 3 गुणा किया तो माइनस में होगा, तो उत्तर आ जाएगा y बराबर -16, -16। तो ये ऐसा हम व्युत्क्रम समीकरण के मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम। 4x प्लस 3y बराबर 8xy। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है भाई। देखिए इसमें x और y तो है, यहाँ xy दे दिया है। इस टाइप के सवालों को कैसे हल करेंगे ये खास बात है। इसमें के सवालों में क्या करते हैं हम, एक्स वाई का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। हमने समीकरण के जब नियम देखे थे तो हमने देखा था कि समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा या भाग देने पर समीकरण के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ एक्स वाई का यदि हम भाग देते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए। जब किसी का भी भाग या गुणा करना है तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब भाग या गुणा करना होता है तो प्रत्येक अवयव में होता है, पर गुणा से जो जुड़े हैं वो एक अवयव कहलाते हैं, प्लस माइनस से जुड़े अलग अलग कहलाते हैं। तो यहाँ 4x में भी एक्स वाई का भाग जाएगा, 3y में भी एक्स वाई का जाएगा, और 8xy में भी एक्स वाई का भाग जाएगा। ये देखिए दिया। अब जब ये दिया तो देखो क्या होगा, यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, और यहाँ xy से xy कट जाएगा। सेम स्थिति इसमें भी है। 6x में भी हमने xy का भाग दिया, 5y में भी xy का भाग दिया, और 13xy में भी xy का भाग दिया। यहाँ भी x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और xy से xy कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 4/y धन 3/x बराबर 8, और यहाँ बचेगा 6/y धन 5/x बराबर 13। अब देखिए ये समीकरण ठीक वैसा ही बन गया है जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। इस टाइप के समीकरण हल करने का तरीका
1/x बराबर a और 1/y बराबर b, या किसी को भी इसको a मान लीजिए, 1/y बराबर a और 1/x बराबर b मान सकते हैं आप। उसको मानकर सामान्य समीकरण बनाकर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा है कि ये समीकरण आप हल कर लेंगे। चलिए अब संख्या संबंधी प्रश्न हम देखते हैं। संख्या संबंधी जो प्रश्न है, इसमें संख्याओं के जो संबंध होते हैं उनको किस तरीके से हम अंकों में परिवर्तित करते हैं। तो अब ये संख्या संबंधी प्रश्नों कैसे करते हैं, देखिए ये गणित में एक बात याद रखिए, लॉजिक लगाना होता है। आपको जो जानकारी दी है उस जानकारी से कैसे समीकरण बनाएंगे, इस पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और इसीलिए गणित में एक गणित दूसरे से नहीं मिलता है। आप हल देख के करने की कोशिश करते हैं, वही गड़बड़ कर देते हैं। तो आप उस पर सोचिए, वो जो बोल रहा है उस पर चलने की कोशिश करिए, अपन करने की चलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बोल रहा है दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 64 है और अंतर 16 है। योग 64 दिया और अंतर 16 दिया। अब हम यदि संख्या मान लें x और y, तो x प्लस वाई योग हो गया और x माइनस वाई अंतर हो गया, बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब ये बड़ी छोटी का क्या गणित है मैं भी बताता हूँ आपको। तो ये योग क्या हो गया x प्लस वाई और अंतर क्या हो गया x माइनस वाई। अब देखिए ये अंतर जो है ना प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में तभी आएगा जब बड़ी संख्या प्लस की हो, उसमें से छोटी संख्या को घटाया गया, क्योंकि माइनस करोगे आप। तो इसलिए बड़ी संख्या x मानी हमने, छोटी संख्या y, क्योंकि यहाँ यदि छोटी संख्या और यहाँ बड़ी y माइनस एक्स लिख दोगे तो ये माइनस में 16 हो जाएगा, जबकि प्लस 16 दिया है। तो इसलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या अलग अलग आप मानेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब इसको हल करना तो बड़ा आसान है, कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, y से y कट जाएगा, x समान आ जाएगा। जोड़ देते हैं तो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 64 और x माइनस वाई बराबर 16, y से y कट गया, 2x बराबर हो गया 80, तो x बराबर 40। सिंपल सा है, एक कहीं भी मान रख दो। तो y का मान यदि x का मान यहाँ रख देते हैं तो 40 को पक्षांतर करें तो घट जाएगा, 24 आ जाएगा। समीकरण 1 में रखा हमने, तो ये y बराबर हो गया 24। तो बिल्कुल सिंपल सवाल हमने लिया था ये पहला। तो बात समझ में आई होगी आपने, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर आ गया आपका 40 और y बराबर आ गया 24। यहाँ आप एक बात और कर सकते हैं, यहाँ आप जितने भी इबारती सवाल हैं इनको प्रूव करके देख सकते हैं कि आपने सही किया है गलत किया है। देखिए यहाँ प्रूव करते हैं हम कि 40 और 24 जो दिया है आपको, इन दोनों का योग करें। देखिए 40 में 24 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 64 होता है, 64 प्रश्न में दिया था, योग 64 है। तो एक शर्त तो हमारी सही निकली। अब दूसरी देखें, 40 में से 24 घटाइए अंतर, 24 घटाते हैं तो क्या आता है 16। इसका मतलब दूसरी भी शर्त सही है। जब दोनों शर्तें हमारे उत्तर पर सही होती है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो उत्तर का सत्यापन भी आप प्रश्न के माध्यम से कर सकते हैं। प्रत्येक इबारती प्रश्न में आप उत्तर का सत्यापन कर सकते हैं। जैसा बोला है उत्तर में वैसा करके देखिए, उतना आता है या नहीं आता है। चलिए इसमें भी हम एक प्रश्न और लेते हैं। अब दो संख्याओं का योग 150 है। पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के 5 गुने का योग 450। देखिए प्रश्न में जो बोलता है वो करते जाओ, अपने आप उत्तर आ जाएगा। जो भी बोला है आप उसको करिए बस। अब संख्याओं का योग, यहाँ तो वही बात है कि पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली, ठीक है। अब योग कितना 150, तो x प्लस वाई बराबर 150। ये तो सिंपल सा समीकरण है, आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, पहली संख्या का दुगना अर्थात क्या हो गया 2x, दूसरी संख्या का 5 गुना मतलब क्या हो जाएगा 5y। तो 2x धन 5y बराबर कितना बोल रहा है वो 450। तो ये दूसरा समीकरण बना, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 450। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो x बराबर हो जाएगा और घटा देंगे। ये देखिए 2 का गुणा किया तो 2x धन 2y बराबर 300, और दूसरा समीकरण था 2x धन 5y बराबर 450। 2x से 2x कट गया, 2y में से 5y घटा तो माइनस में आएगा 3y, ये घटा तो क्या आया माइनस में 3y। 300 में से 450 घटा, ये भी माइनस में आएगा 150।
माइनस से माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150/3, या 150 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 50। तो ये मान निकल गया y का, आप कहीं भी रख दीजिए, यहां रख दीजिए, 100 आ जाएगा। तो 150 में से 50 गया तो x बराबर आ गया 100। तो पहली संख्या है 100 और दूसरी संख्या है 50। अब देख लीजिए सही है नहीं, दोनों का जोड़ तो 150 में हो रहा है, इसका मतलब ये पहली शर्त तो सही है। दूसरी, पहली संख्या का दुगना, तो 100 दूनी 200, दूसरी संख्या का 5 गुना तो 50 बन जाए 250, 250 में 200 जोड़े तो 450 आता है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये सत्यापन आप प्रत्येक प्रश्न में कर सकते हैं। अब हम थोड़ा से अगले सेगमेंट में आते हैं। हम देखते हैं भिन्न संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अब अभी आपने जो रेसिप्रोकल देखा था वो 1/x से 1/y था। अब यहाँ x/y या 1/x + y, x + y/x - y इस टाइप के सवाल आएंगे, तो इनको कैसे हल करते हैं। यहाँ भी हम वो तरीका अपना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है उसको सामान्य जैसे प्रश्न हल करते हैं वैसे भी हल कर सकते हैं। चलिए, तो भिन्न का मतलब क्या होता है कि भिन्न का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अंश कहलाता है, और नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। ऊपर का अंश या न्यूमरेटर और नीचे का हर या डिनोमिनेटर। तो अंश बटे हर भिन्न होता है, ठीक है। तो जैसे x/y यदि भिन्न है तो उसमें x जो है वो अंश होगा, न्यूमरेटर, और y जो होगा वो डिनोमिनेटर या हर कहलाएगा। तो क्या अंश होता है क्या हर होता है, समझ में आ गया। अब क्या होता है इसमें, आपको प्रश्न में कहेंगे कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न ये हो जाती है, या हर में ये जोड़ दिया जाए तो भिन्न वो बन जाती है। इसमें के सवालों में याद रखिएगा, चाहे अंश में जोड़ने को कहा जाए लेकिन लिखेंगे आप पूरी भिन्न। जैसे आपसे कहा जाए किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न 5 हो जाती है। अब भिन्न मान लिया आपने x/y, तो अंश में एक जोड़ दें तो क्या करेंगे आप, x + 1/y जरूर लिखेंगे, बराबर 5 होगा। और दूसरा बात होती है जब वो बोले कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से इतना बड़ा है या छोटा है या इतना गुना है, तब आप अंश बराबर हर जमाएंगे। तो दो तरीके होते हैं इसके प्रश्न जमाने के, इसको समझते हैं हम। ये प्रश्न हल करने की टिप्स ये वाली कि आपसे एक बोला तो ये इस टाइप से जमाएंगे। आप देखिए जो मैंने बोला कि एक जोड़ने पर इतनी हो जाती है, तो ये हर में अंश में जोड़ा। यदि बोलते हैं कि हर में कोई संख्या जोड़ने पे हमने एक ले लिया, कोई भी संख्या जोड़ने पर भिन्न ये हो जाती है, तो x जरूर लिखेंगे। x/y में जो जोड़ना घटाना बोले, घटाना भी बोल सकते हैं, जोड़ना भी बोल सकते हैं, तो वो लिख के और फिर बराबर जो हो जाती है भिन्न वो लिखेंगे हम संख्या, तो आपका समीकरण बन जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि जब अंश और हर की तुलना दी हो प्रश्न में, तब x बराबर y में जमाएंगे कि कितने x बराबर कितने y। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो वह एक के बराबर हो जाती है, और यदि हर में 4 जोड़ा जाता है तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां भिन्न मान लेते हैं पहले, है ना। ये उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। भिन्न x/y मान लेते हैं हम, और फिर हम इस बात को देखेंगे। इस सवाल को अगली स्लाइड पर रखते हैं। ये अगली स्लाइड पर हमने सवाल रख लिया है। अब देखते हैं कि माना भिन्न x/y है, तो अंश में एक जोड़ने पर मैंने बताया भिन्न पूरी लिखेंगे, x/y पूरा लिखा आपने। अंश को एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि अंश जो है x + 1/y हो जाएगा। और दूसरे क्या बोल रहा है वो कि हर में 4 जोड़ा जाए, तो x तो लिखेंगे x/y बराबर, तो हर में 4 जोड़ने पर भिन्न क्या बनेगी, x/y + 4 बनेगी। ये बात समझ में आई आपको कि अंश में जोड़ना जाए तो x/y लिखा पर अंश में जोड़ दिया, x प्लस समथिंग जो भी बोला। यहाँ एक बोला है तो एक x + 1/y रहेगा। ऐसे हर में जोड़ने को बोला तो भी x यहाँ पर रहेगा, x बटे हर में जो जोड़ना बोले वो जोड़ दीजिए। प्रश्न यदि घटाने का होता तो घटा देते हैं। अब क्या हो जाती है वही समीकरण होगा। इन्होंने बोला कि एक जोड़ने पर भिन्न एक हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली शर्त कि x/1
x प्लस 1 बटे y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और तो इसको हल कर ले, y पक्षांतर हो जाएगा, तो y बराबर होगा x प्लस 1। ठीक है, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है वो, कि भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो वो x बटे y धन 4 जो हमने ये 4 जोड़ने पर निकाला था, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका भी तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 2x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, आप सीधे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, y बराबर मालूम है, y का मान रख दीजिए यहाँ। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान, समीकरण नंबर 1 से y का मान 2 में रखने पर, चल रख देते हैं। तो 2x बराबर y की जगह क्या रख दिया हमने, y के स्थान पर रख दिया, ये y का मान x प्लस 1 प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब ये कोष्ठक का कोई मतलब नहीं जब प्लस माइनस से जोड़ा, तो मतलब x प्लस 1 प्लस 4, तो ये 1 और 4 जोड़ के 5 हो जाएगा, x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये y का मान रखा, ये बताया गया है, तो ये हो जाएगा, x को इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया, 2x माइनस x हो गया, और 1 धन 4 जोड़ के 5 हो गया, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो उत्तर आ गया x बराबर 5। अब ये मान कहीं भी रख दीजिए, ये पहले समीकरण में रख दें, y बराबर x प्लस 1, 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा, तो ये y में y का मान निकाला तो 5 प्लस 1 बराबर 6। तो हमारा भिन्न क्या आ गया, अभी उत्तर नहीं आया, उत्तर में आप लिखोगे कि तो भिन्न होगा x बटे y था, x बटे y यानी 5/6 होगा, अतः अभिष्ट भिन्न 5/6 होगा। यहाँ x और y लाके यदि आपने छोड़ दिया तो भी पूरा उत्तर नहीं है, उत्तर है आपका, आपसे पूछा गया कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी, वो होगी 5/6। इसमें एक प्रश्न और देखते हैं हम भिन्न में, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, देखिए यहाँ अंश और हर की तुलना दी है कि हर अंश से कितना ज्यादा या कम है, यहाँ फिर x बटे y नहीं जमाएंगे, x बराबर y जमाएंगे। यदि अंश में से 4 घटाया जाए अथवा हर में 12 जोड़ा जाए तो दोनों स्थितियों में समान भिन्न मिलती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको, पहली बात बोल रहा है कि हर बराबर अंश से 2 अधिक, यानी अंश प्लस 2, जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं, भिन्न अपन ने x बड़े y मान लिया, यानी अंश क्या हो गया x और हर क्या हो गया y। तो ये अंश, ये बोल रहा है हर अंश से 2 अधिक, यानी हर बराबर अंश प्लस 2, हर क्या है y है और अंश क्या है x है, तो हमने ये y बराबर x प्लस 2 एक पहला समीकरण बना लिया। दूसरी शर्त है अंश में से 4 घटाया जाए, अब अंश में से 4 घटाना जोड़ना है, यानी x बटे y करना पड़ेगा आपको, यानी अंश में से 4 घटाया जाए तो भिन्न क्या बनेगी, x माइनस 4 बटे y, ठीक, और हर में 12 जोड़ने पर क्या बनेगी, x बटे y प्लस 12। अभी क्या बोल रहा है, दोनों में समान भिन्न मिलती है, इसका मतलब ये बोथ आर इक्वल, दोनों जो फ्रैक्शंस हैं दोनों भिन्न हैं, ये बराबर है, बराबर है तो उसको बराबर लिख देते हैं, x माइनस 4 बटे वाई बराबर x अपान वाई प्लस 12, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो x इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा आपको, दोनों अलग अलग संख्या है, तो फिर x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 12 बराबर x और y का गुणा हो जाएगा, तो x इंटू वाई या एक्स वाई कहलाएगा ये। इसका भी गुणा कर लीजिए कोष्टक का अंतर, x का गुणा किया तो एक्स वाई, 12 में किया तो 12x प्लस का हो गया, माइनस y का गुणा करेंगे तो माइनस 4y, और ये भी माइनस 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई को देखिए, अब इधर पक्षांतर करते हैं हम, तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाई में से एक्स वाई जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स वाई तो यहाँ आराम से काट सकते हैं हम, 48 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 48 हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 12x ऋण 4y बराबर 48, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 48, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ y का मान वैसे ही रख दीजिए आप, चलो पहली शर्त से जो y का मान आया x प्लस 2 यहाँ रख देते हैं, तो 12x तो वैसे ही माइनस 4 के बाद कोष्टक में x प्लस 2 रख दिया बराबर 48, गुणा किया उसका तो 12x तो वैसे ही रहेगा, 4 का गुणा किया तो 4 माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस बराबर फिर माइनस 4, दोनों 8 हो जाएगा, 12x में से 4x घटा देंगे तो 8x प्लस का बचेगा, और ये माइनस 8 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ बहुत गलती करते हैं, याद रखिएगा, ये
-8 को पक्षांतर करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, जुड़ेगा। कई लोग जल्दी जल्दी में 48 में से 8 डायरेक्ट घटा देते हैं, ऐसा मत करिए। पक्षांतर करके लिखिए फिर घटाइए तो गलती नहीं होगी। चलिए, तो ये हो गया 8x बराबर 48 + 8 या 8x बराबर 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 में, या 8x का 8 जो है पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 56/8 या 7। तो x का मान 7 आ गया। अब x का मान यदि यहाँ रख दे 7 तो y दिख रहा है आपको 7 और 2 9, y का मान 9 हो जाएगा। तो x का मान रखा हमने तो y का मान आ गया 9। तो भिन्न क्या होगी, अभी भिन्न नहीं निकाली हमने, भिन्न क्या होगी x/y। तो x है 7, y है 9, तो भिन्न हो जाएगी 7/9। ये आपका आंसर होगा। चलिए, हमने जो भी अभी तक देखा उसको हम एक सार रूप में एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने व्युत्क्रम विधि देखी, 1/x 1/y वाले सवाल देखे, और उसमें हमने देखा कि यदि हम 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मानकर समीकरणों को परिवर्तित कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। आप सामान्य सीधे गुणा करके भी 1/x 1/y के सवाल हल कर सकते हैं। 3/x एक में 5/x है तो, या 1/x है तो 3 का गुणा कर दीजिए, उसमें 3/x 3/x ऐसा करके भी आप हल कर सकते हैं। हमने उसकी एक दूसरी विधि देखी थी जो इजी थी, इसलिए उस विधि का प्रयोग करें, या सीधे सीधे भी उसको आप हल कर सकते हैं। फिर हमने देखा संख्या संबंधी प्रश्न देखे। इस संख्याओं के, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है छोटी है, इतने गुना उतने गुना, जो बोल रहा है वो करके हमने वारंट बनाई उसकी और प्रश्न हल किया। और अंत में हमने देखा भिन्न संबंधी प्रश्न, और भिन्न में हमने दो प्रकार की बात देखी कि जब भिन्न के अंश या हर में जोड़ने घटाने की बात हो तो पूरी भिन्न लिखकर हम प्रश्न हल करते हैं, और जब भिन्न के अंश और हर के आपसी संबंधों को बताया जाता है तो अंश बराबर हर या हर बराबर अंश करके वो जितने गुना बोले उसको करके वैसे समीकरण को जमाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने आज का व्याख्यान देखा हमारा। अब इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए हमने व्यावसायिक गणित लेखक डॉक्टर महेश अग्रवाल और प्रकाशक राम प्रसाद एंड सन्स भोपाल की व्यावसायिक गणित से ये हमने पूरा हमारा व्याख्यान लिया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास में डॉक्टर महेश अग्रवाल से भी हमने अध्ययन किया है इसको बनाने के लिए, तो उनके प्रति भी हम आभारी हैं। अब कुछ मूल्यांकन आपसे प्रश्न हो जाए। 4/4/x बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है 1, 3, 2 और 4। टिक 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 टिक। आप देखिए क्या उत्तर आया आपका। तो उसका उत्तर होगा 2। यदि 4/x से x को पक्षांतर किया दूसरी तरफ तो 2 गुणित x हो जाएगा। 2 गुणित x बराबर 4। अब 2x बराबर 4 है तो x बराबर 4/2 यानी 2 उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1/x का मान 0.5 हो तो x का मान होगा क्या होगा? ऑप्शन है आपके वही 1, 2, 3, 4। सही उत्तर बताएंगे आप। हल कीजिए इसको। इसका उत्तर भी 2 ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। समीकरण 6x + 5y बराबर 13xy में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है 0.5, 1.5, 2, 2.5। x का मान रखिए और बहुत जल्दी जल्दी हल कीजिए।
इसका सही उत्तर है 0.5। एक प्रश्न और देख लेते हैं। 3/x धन 2/y बराबर 2 समीकरण में यदि x बराबर 3 है तो y का मान क्या होगा? और आपके ऑप्शन है A 2, B 4, C 6 और D 8। रखिए आप x बराबर 3 रखिए, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, ऐसा हल कीजिए इसको। और इसका सही उत्तर है 2। सही उत्तर है 12। हार्दिक धन्यवाद। आपने जो इतना अमूल्य समय इस वीडियो के लिए दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और यदि आपकी कोई व्यवसायिक गणित संबंधी कोई समस्या हो, तो उससे आप हमें इस ईमेल पर अवगत करा सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके कोई सवाल नहीं बन रहे हो तो उसके हल आपको मेल से प्रस्तुत करें। धन्यवाद।